सोचो आपका ट्रक रेडी है, माल लोड हो चुका है, डीलर बार बार कॉल कर रहा है मगर ई-वे बिल पोर्टल खुल ही नहीं रहा। आप फंस चुके हो, ना माल आगे जा सकता है और ना ही सिस्टम कुछ रिस्पांस दे रहा है। जी हाँ, भारत का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम जहाँ हर रोज लाखों करोड़ों का माल एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, वो एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, ई-वे बिल पोर्टल। और जब भी ई-वे बिल पोर्टल डाउन होता है, पूरा भारत का लॉजिस्टिक सिस्टम हैंग हो जाता है। क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए गवर्नमेंट लेके आ रही है ई-वे बिल 2.0। क्या है ये ई-वे बिल 2.0? कैसे लॉगिन करना है इसमें, और क्या ये सिर्फ एक बैकअप सिस्टम है या पूरी की पूरी सप्लाई चेन सिस्टम अब ई-वे बिल 2.0 पे शिफ्ट होने वाली है? आज के इस वीडियो के अंदर हम इस ई-वे बिल 2.0 को सिंपल शब्दों के अंदर आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे डिटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज़ीर रजतानी और अपने 10 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के बाद मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए ये वीडियो। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल आता है कि ये ई-वे बिल है क्या? अगर आप 50,000 से ज्यादा का माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट, तो आपको ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी है। अगर बिना ई-वे बिल के आपका ट्रक पकड़ा जाता है तो इसके ऊपर लग सकती है 100% टैक्स अमाउंट की पेनल्टी और आपका पूरा का पूरा माल भी डिपार्टमेंट सीज कर सकता है। आप समझते हैं ई-वे बिल का स्ट्रक्चर। ई-वे बिल में 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए के अंदर इनवॉइस की डिटेल्स, सप्लायर का नाम, बायर का नाम और उसका जीएसटी नंबर, HSN कोड ऑफ द गुड्स एंड इनवॉइस अमाउंट। और पार्ट बी के अंदर गाड़ी का नंबर यानी ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी का नंबर और ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स। ये मैंडेटरी है। बट सबसे कॉमन गलती ये होती है कि लोग पार्ट ए तो फिल कर देते हैं मगर पार्ट बी, जहाँ पे गाड़ी का नंबर या ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल डालनी होती है, वो भरना भूल जाते हैं और इसी वजह से उनकी गाड़ी रास्ते के अंदर ही ई-वे बिल जीएसटी के ऑफिसर्स चेक करके रोक के माल सीज कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ई-वे बिल 2.0 पोर्टल क्यों लॉन्च किया गवर्नमेंट ने? देखिए, बहुत बार मेन ई-वे बिल पोर्टल सिस्टम क्रैश कर जाता है, पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई-वे बिल 2.0। ये कोई अलग सिस्टम नहीं है, ये है बिल्कुल ई-वे बिल 1 वाले पोर्टल का हूबहू कॉपी। बिल्कुल सेम लेआउट, सेम लॉगिन, सेम फीचर्स। और सबसे मजेदार बात, आप चाहे ई-वे बिल पोर्टल 1 पे अपलोड करो या ई-वे बिल 2.0 पे, वो सिस्टम्स दोनों रियल टाइम बेसिस पे सिंक हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने पार्ट बी की डिटेल्स पोर्टल 1 पे फिल करी है तो वो ऑटो ट्रांसफर हो जाएगी पोर्टल 2 पे, और इस बीच में अगर पोर्टल 1 डाउन हो गया तो कम से कम आप पोर्टल 2 पे लॉगिन करके पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स भर के अपनी गाड़ी और अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, ई-वे बिल 2.0 1 जुलाई 2025 से फुल्ली ऑपरेशनल होने जा रहा है। और जब आप दोनों पोर्टल्स को, ई-वे बिल के पुराने पोर्टल को और ई-वे बिल 2.0 को साइड बाय साइड लॉगिन करेंगे या जाएंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल हूबहू सेम लॉगिन, सेम डिजाइन एंड सेम इंटरफेस। अगर आप कोई ट्रांसपोर्टर हैं या एक बिजनेसमैन हैं जो कि गुड्स में डील करते हैं, गुड्स आपके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एज ए बिजनेसमैन, एज ए ट्रांसपोर्टर क्या बेनिफिट है ई-वे बिल 2.0 के होने से? देखिए, सबसे पहले तो पहले आप एक पोर्टल पे डिपेंडेंट होते थे, वो अगर हैंग हो जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए या आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही हो तो आपका काम पूरी तरह रुक जाता था। मगर अभी ई-वे बिल 2.0 के आने के बाद आप एक सिस्टम पे जनरेट करते करते अगर वो हैंग हो भी जाए तो आप दूसरे पोर्टल पे स्विच करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, तो ई-वे बिल 2.0 आपका सिस्टम डाउन टाइम का रिस्क खत्म कर रहा है। और ई-वे बिल 2.0 सिर्फ मैनुअल यूजर्स के लिए नहीं बल्कि API इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आप एक बड़े बिजनेस हो जहाँ पे डेली कई गाड़ियां, कई बार माल डिस्पैच होता है, तो आप अपने अकाउंटिंग ERP सिस्टम के अंदर भी इस पोर्टल की डायरेक्ट एक्सेस डाल सकते हो, जहां पे इनवॉइस जनरेट करते ही आप डायरेक्टली आपका डेटा ई-वे बिल पोर्टल पे कनेक्ट होकर वहां से ई-वे बिल जनरेट कर देगा। तो ना लॉगिन का झंझट, ना कोई ह्यूमन डिले, ना इंटरवेंशन। दूसरा बेनिफिट है कि ई इनवॉइसिंग के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट। जो भी इनवॉइस आप ई इनवॉइसिंग के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, वो आप डायरेक्टली ई-वे बिल पोर्टल पे क्लिक करके फेच कर सकते हैं और उसका ई-वे बिल एक क्लिक में जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ पार्ट बी ट्रांसपोर्टर डिटेल्स फिल करके। जो भी बिजनेसेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको अगर ई-वे बिल सर्विसेज यूज करनी है तो पहले उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसके बाद वो ई-वे बिल पोर्टल पे रजिस्टर करके अपने गुड्स की मूवमेंट को ई-वे बिल पोर्टल पे डाल सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आप सबके मन में हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या मुझे नए ई-वे बिल पोर्टल के लिए सेपरेट लॉगिन बनाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। जो आपके पुराने पोर्टल का लॉगिन है, उसी लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आप इस पर लॉगिन कर सकते हो, कोई झंझट नहीं है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मुझे ई-वे बिल 2.0 ही यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई-वे बिल 2.0 आप मैंडेटरी नहीं है। आप ई-वे बिल पहले वाले पोर्टल पे भी जनरेट कर सकते हो, अगर वो हैंग हो जाए तो आप दूसरे वाले पोर्टल पे जनरेट कर सकते हो। बस ई-वे बिल 2.0 थोड़ा सा बेटर है इन सिस्टम ऑफ बैकएंड आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग। तीसरा बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों पोर्टल्स का डेटा मर्ज हो रहा है तो क्या इसमें कोई डेटा लॉस होने का रिस्क है? इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं। जीएसटी नेटवर्क ने इस सिस्टम को इतना रोबस्ट बनाया है और इसको सिक्योर APIs के थ्रू बहुत सिक्योर किया हुआ है, यानी इसके डेटा के साथ कोई टेम्परिंग, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी कि ना तो लॉस हो सकता है डेटा का, ना डेटा डुप्लीकेशन हो सकता है, ना
ही कोई डेटा को छेड़ सकता है। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को होता है कि क्या ई-वे-बिल 2.0 मोबाइल पे भी चलेगा या सिर्फ डेस्कटॉप पे चलेगा। ई-वे-बिल 2.0 मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी बनाया गया है, यानी कि मोबाइल फ्रेंडली भी है। एक और क्वेश्चन जो आता है लोगों को, क्या दोनों पोर्टल एक साथ ओपन रख सकते हैं, और अगर सेम इनवॉइस दोनों पे डाल दूं तो क्या एरर आएगा। देखो, अगर आप दोनों पोर्टल आपस एक साथ लॉग इन कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सिस्टम बहुत स्मार्ट है क्योंकि वो डेटा डुप्लीकेशन नहीं अलाउ करेगा। तो अगर आपने कोई इनवॉइस नंबर का ई-वे-बिल अपने एक पोर्टल पे डाल दिया तो वो कंप्लीट होने के बाद आप उस सेम इनवॉइस का दोबारा से ई-वे-बिल दूसरे पोर्टल पे नहीं बना सकते। हाँ, अगर वो ई-वे-बिल आपका बनते बनते बीच में रुक गया, आपने पार्ट ए फिल कर दिया बट पार्ट बी रह गया, तो वो पार्ट आप दूसरे ई-वे-बिल पोर्टल पे जाके भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कि बिजनेस में है और डेली ई-वे-बिल का काम करता है। उन अकाउंटेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि इन कंपनीज में जॉब करते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसी वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, और आपका साथ और आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय।